हेलो शुभम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं शुभम? थैंक यू सर। ठीक है सर। और शुभम, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताओ, आज यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हर तो बार सबको शुभम मेरे को देखते ये थे कि बताओ। कोई, अरे हर बार सबको देखते थे किसी और का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सिलेक्ट होके, अब आज मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो शुभम, जो बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो जी। अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उनको बताओ कि आप कहाँ से हैं और आपका कौन कौन से एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, जिससे पता लग पाए कि एक्चुअल में बच्चे का सिलेक्शन किस में हुआ है। शुभम। जी सर। जी सर, मेरा नाम शुभम राय है, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैंने प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट करी थी, और अभी मेरा आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों में हो गया। पीओ में मुझे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मिली है, और क्लर्क में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। ओके। तो सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बताया 2020 से आप तैयारी कर रहे हैं। तो 20 से यस सर। मतलब 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। और जब जी ईश्वर ने जॉब दी तो पी और क्लर्क दोनों ही दी एक साथ, हाँ? दोनों दी। जी तो सर। तो पहले मुझे ये बताओ कि 4 साल की जो जर्नी है, ये 4 साल की जर्नी आसान तो जी नहीं जी। रही होगी, बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, तभी बिल्कुल नहीं सर। तभी आज आप यहाँ पर हैं। और तो मुझे ये बताओ, उस जर्नी के अंदर क्या आपने 4 साल तक लगातार आप प्रिपरेशन करते गए करते गए करते गए, या बीच में कहीं प्रिपरेशन ड्रॉप हुई थी जिसकी वजह से इतना समय लगा, या क्या मतलब कोई क्या रहा जर्नी 4 साल तक के? क्यों रही, मतलब रीजन क्या है इसका? सर, मेरे बड़े भाई की जॉब 2020 में लगी थी, उससे पहले तो मेरे पिताजी 2013 में एक्सपायर हो गए थे। ओह। तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर काम भी करते थे प्राइवेट, इसीलिए फिर ओके। पढ़ नहीं पाए। फिर 2020 में जब बड़े वाले भाई की मेरी जॉब लगी, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो फिर 2021 में सर मेरा पहला प्री निकला था, आरआरबी पीओ का प्री। फिर ओके। मेंस दिए, मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर 2022 में कोई भी प्री नहीं निकला मेरा। फिर 2023 में आरआरबी पीओ का प्री निकला, आरआरबी क्लर का प्री निकला, आईबीपीएस क्लर का प्री निकला, फिर भी सर ओके। मेंस को नहीं निकला। तो सर मैंने प्रिपरेशन समझो एक तरीके से छोड़ दी थी। फिर घर वालों ने, मम्मी ने, भाई ने बोला अभी तुम्हारी उम्र है तो पढ़ लो, वरना बाद में फिर पता नहीं पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट सोच के बिल्कुल ये समझा कि लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार पूरा 100% दे देंगे, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर तो देखा जाएगा। फिर इस बार मैंने अटेम्प्ट किया सर, मेरा पीओ क्लर्क दोनों ही हो गया, और उधर बहुत यूपीपी बढ़िया। कांस्टेबल में भी मेरा हो गया है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपने जो बोला स्टार्टिंग कि आपका प्री निकलने लग गया, फिर आपका मेंस नहीं निकल रहा था, फिर आपका कहीं ना कहीं कि मन किया छोड़ देते हैं, तो वहां पर जी जी। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं भैया आप पढ़ो, अभी उम्र है, कर लोगे? तो इसका मतलब है, जी अगर मैं जी ये सर। बोलूं कि आपके यहाँ पहुंचने में आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो एक तो जी सर बिग बिल्कुल। थैंक्स आपकी फैमिली को। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि घर वाले भी ना बोलते हैं हाँ ठीक है चल रहने दे, अब हो गए 3 4 साल छोड़। तो वो अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स को, पर उन्होंने भी देखो तभी बोला होगा जब उनको लगा होगा कि ये कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या कर सकते हो आप? और जी कंपटीशन ही सर, आज और के हर टाइम में बार इतना मेंस है। रुकता था भाई, एक दो नंबर से ही रुक रहा था, बिल्कुल ओके। बॉर्डर पे जाके। ओके। 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 फिर इस बार देखो, अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने एक वर्डिंग आपके बात में अभी नोट की कि आपने कहा कि अब ना पूरा अच्छी तैयारी से देते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं, आज तो आप ऑनेस्टी से बताएंगे, कहीं ना कहीं पहले जब आप एग्जाम दे रहे थे और अब दे रहे थे, थोड़ा बहुत 19 20 का मेहनत का फर्क था, यस सर, वो तो हो ही जाता है। है ना? उस तरीके से मन नहीं लगता था, या तो फिर दिन में 2 4 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, फिर मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़े, इस तरीके से हाँ। चल रहा था। लेकिन पर अब इस क्या बार था कि आपने मतलब पूरी लास्ट ही ईमानदारी है। दिखाई कि नहीं, इस बार पूरी ईमानदारी दिखाई जी। कि नहीं, अब की बार करना है तो करना है, और नहीं करना तो फिर छोड़ देंगे इस बार, है ना? कि चलो एक बार बिल्कुल सर, फाइनल छोड़ ही अटेम्प्ट देना मारते है। हैं, पूरा बाउंस बैक करते हैं, जी हाँ? सर। जी जी सर। चलो अच्छी बात है, आपने एडमिट तो किया कि हाँ सर पहले थोड़ा बहुत 19 20 चल रहा था, और इस बार मैंने कहा चलो इस बार करते ही करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका मतलब इस बार जो आपने आरआरबी दिया, मुझे इंट्यूशन तो आ रही है कि आपका इंग्लिश नहीं दिया होगा, शायद हिंदी दिया होगा, शायद हिंदी दिया है ना? जी जी सर हाँ, बिल्कुल। इसलिए मेरे को पता चल रहा था कि क्योंकि नहीं, बार बार आरआरबी ही निकल रहा है, आरआरबी ही निकल रहा है, इसका मतलब है कि बंदे इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ इंग्लिश तो कम है, दिक्कत हाँ? थी। ये यूपी बोल बोर्ड सकते वाले हैं, हैं सर, थोड़ा तो दिक्कत हाँ? थी। तो इसलिए यूपी आपने बोर्ड पूरा वाले हैं अटेम्प्ट ना आरआरबी सर। में ही डाला कि भाई आरआरबी को ही हिट जी सर, करनी है, क्योंकि आरआरबी कहीं ना पे कहीं मेन फोकस भी था।
ओके। तो जो बच्चे, इसलिए ही देखो आरआरबी में कंपटीशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत बच्चे जिनका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, 2 एग्जाम तो है आरआरबी के, उनको अच्छे से करते हैं। तो इसलिए जो बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी भी इंग्लिश वीक है, कोशिश करिए अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। वरना आपके पास भी आरआरबी पीओ क्लर्क में भी आप अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपने तो दोनों ही जॉब निकाल ली। तो आप मुझे बताओ, सबसे ठीक है अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन सा था, और आपने उसको और कैसे बेहतर बनाया? ये आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया सिलेक्शन में, ये आप बता सकते हैं? सर। मेरे लिए तो रीजनिंग ही अच्छी थी, और रीजनिंग में भी मेन जो होता है पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, वो सर बहुत अच्छा था। कि मतलब बाकी जो बच्चे अगर 2 मिनट भी लगा रहे हैं तो मेरा 1.5 से 1 मिनट के अंदर तक पजल बन जाती थी, चाहे वो जो भी हो। अगर मेंस किया ओके। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता था। मतलब आरआरबी क्लर्क में तो खैर लेकिन पजल भी इजी आती हैं, पर जितना आपके कहने का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर किसी को 2.5-3 मिनट लग रहा है तो आपका उससे आधा ही टाइम लगेगा, यस ऐसे सर, कहना चाह रहे हो? तो बच्चे क्योंकि इनकी इतनी सर बात को प्रैक्टिस दूसरे ही कर सेंस ली में ना थी। ले, जो वीडियो देख रहे हैं कि 1 मिनट में पजल कैसे बन जाएगा, उनके कहने का मतलब है कि अगर किसी को ज्यादा समय लग रहा है, नहीं मेरा सर, थोड़ा प्री कम समय लेवल की लगेगा। तो लगभग 1 ही मिनट के आसपास बन जाती है, 1 1.5 मिनट। प्री लेवल वाली 1 1.5 मिनट में जी बन जाती है, हाँ? बन जाती है सर, क्योंकि सर तो इतना मतलब टाइम ये भी हो गया कंफर्म, है तो थोड़ा तो प्रैक्टिस हो गई थी अच्छी खासी। मतलब 3-4 साल आपने काफी सारी मेहनत कर ली है, हाँ? जी सर। चलो ठीक है, जी मान सर। लेते हैं भाई कि अगर बच्चा बोल रहा है तो कि 1 1.5 मिनट में बन जाती है, आप लोग भी मेहनत करोगे तो बन जाएगा। इस बार आपके आरआरबी क्लर्क भी आपने निकाला है, तो आरआरबी क्लर्क के प्री की बात करूं, तो आरआरबी क्लर्क के प्री में आपका क्या स्कोर रहा रीजनिंग के अंदर? याद रीजनिंग हो के तो ऐसा अंदर सर मतलब मेरा जनरली। 38.75, 40 अटेम्प्ट वेरी किए गुड, थे बहुत जिसमें से बढ़िया। एक गलत हो गया था। और जी आरआरबी सर। पीओ में प्री में? सर उसमें मेरे 38 अटेम्प्ट थे, दो गलत हो गए थे। अच्छा, 36 समथिंग, हाँ? जी चलो सर, बहुत थर्टी बढ़िया। फाइव पॉइंट फाइव तो हम्म, कुछ थर्टी बोले? पॉइंट फाइव 30.55? 35.5। अच्छा, 35.5, वेरी गुड। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखो ये रीजनिंग इनका अच्छा था, तो जहां वो क्लर्क में 38 पॉइंट समथिंग ला रहे हैं, 35 पॉइंट समथिंग ला रहे हैं, इसका मतलब है रीजनिंग इनकी अच्छी है। और मेंस की अगर मैं बात करूं, तो मेंस में आपने कितना नंबर गेन किया रीजनिंग के अंदर, अगर आपको याद हो तो? मेंस में सर 24 अप्रॉक्स है, पीओ आरआरबी वाले में? पीओ में। वेरी गुड, जी बहुत सर। अच्छे नंबर है, तो 40 में से 24 पीओ में, और क्लर्क में जी सर, अप्रॉक्स? क्लर्क में सर 34 के आसपास। अरे वाह, वेरी गुड। तो देखो यार, आरआरबी क्लर्क में इसमें भी इनके अच्छे नंबर है 34, आरआरबी पीओ में भी इनके अच्छे नंबर है 24 पॉइंट समथिंग। और इससे पता लगता है कि आप अपने अच्छे सब्जेक्ट को और अच्छा करेंगे तो आपके मेंस में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये नहीं कि केवल प्री प्री में अच्छे नंबर आएंगे, मेंस में भी अच्छा कर सकते हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका है, आप अगर उसको और बेहतर करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट में अगर 19-20 हो जाता है तो आपके चांस बने रहते हैं तो सब सिलेक्शन कवर हो के, जाता है सर। कवर हो जी जाता है। सर। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि अपने स्ट्रांग वाले पॉइंट को ना जितना हो सके उसमें कवर करने की कोशिश करो, कि यार अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत नंबर, 2-4 नंबर कम भी रह जाए तो यहाँ से कवर हो जाए। तो आपने जीए की तैयारी, अच्छा रीजनिंग तो हो गया, चलो रीजनिंग की बात हो गई। जी जी। जीए की तैयारी कैसे की? जीए में आपका कैसा था? जीए याद कर पाते थे, जी नहीं कर ये पाते सर थे, क्या अभिजीत रहा? सर से ही पढ़ते थे। हम्म। डेली का उनसे जो आता था वही नोट्स थोड़ा बहुत बना लेते थे, बाकी जो पीडीएफ देते थे उसी से सर कवर कर देते हैं। मतलब कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बस कभी कभी पढ़ हाँ। लिया, पूरा अच्छे से जो नहीं सर नहीं ने नहीं बताया, सर, अभिजीत सर ने, वो आपने अच्छे जीए से का तो फॉलो सर किया। बहुत ही टफ आता है, तो उसको तो डेली लेके चलना होता था। हाँ आधा एक बिल्कुल, घंटे आपने सही डेली बोला है। देना होता है उसे तो। और मैथ्स आपने कैसे हैंडल किया, या मैथ्स के लिए बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं? मैथ मैथ में सर मेरी अर्थमेटिक थोड़ा वीक थी, तो मैं बाकी जो स्पीड मैथ वगैरह है या डीआई तो उन पे ज्यादा फोकस करता था। ओके, अर्थमेटिक का ये था कि जब बाकी पोर्शन मेरा हो जाता था कंप्लीट, तब मैं अर्थमेटिक के भी कुछ चैप्टर थे जो कि मतलब अच्छे से हो जाते थे, तो वही अटेम्प्ट करता था। बाकी वेरी गुड। पूरा पेपर सर फ्री में तो हो जाता है, लेकिन मेंस में पूरा वैसे भी नहीं हो पाता है। तो मतलब आपने ये किया कि एक सब्जेक्ट अपना अच्छा कर लिया, रीजनिंग, जी। एक आपने रेगुलर पढ़ाई में रखा, क्योंकि वो जीए में तो देखो इतना नहीं कर सकते कि कितने नंबर आएगा, वो तो है ना, वो तो डिपेंड करता है पेपर किस तरह का आया। जी, उस पर पे तो मैथ में कुछ आपने क्या किया, स्पीड मैथ पूरा अच्छे से कर लिया, डीआई कर लिया, और डीआई। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर पर कमांड कर ली कि भाई मेरा रास्ता निकल जाएगा, है ना? सारे करने जी तो सर, जरूरी नहीं है, मतलब कि लेकिन हाँ मैं रुके रास्ता बना नहीं के कहीं निकल पे। जाऊंगा, है ना? जी जी। वेरी जी गुड। तो सर, जो बच्चे यहाँ 2024 में देख रहे मैंने हैं, अरुण सर से बात की थी। हाँ 2000 जब 24 में 1 जनवरी को आरआरबी क्लर्क का फाइनल था, तो उसमें नहीं हुआ था, तो काफी डिमोटिवेट हो गया था।
फिर मैंने अरुण सर से अनअकैडमी के थ्रू बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि मतलब जो भी तुम्हारे स्ट्रांग है उसको तो रखो, लेकिन जो तुम्हारा वीक है उसमें से कुछ चीजें अपनी ऐसी देख लो कि हाँ अगर एग्जाम में आ जाए तो उससे 2-4 नंबर तुम्हारे आ जाएं। हाँ, वेरी गुड। तो ये जी बाकी लोग भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जिस पोर्शन में, जरूरी नहीं सारा आप कवर कर लो क्योंकि आपको टफ लग रहा है, तो बाकी साइड से भी आप नंबर लेकर अपनी प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो नहीं कर सकते कि आप पूरी मैथ छोड़ दो या पूरे एक सब्जेक्ट छोड़ दो। आप जो आसान चीजें हैं उस सब्जेक्ट की, क्योंकि हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा तो आसान है जहां से आप नंबर निकाल जी सर, सकते वो हो, तो है। और कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर नंबर फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अगर आपको उसमें डाउट है तो वहां से साइड में निकलने की कोशिश करो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, है ना, हाँ, रेशियो निकाल पार्टनरशिप तो लिया, बेसिक ही है वो तो। पार्टनरशिप हो गया, टाइम तो एंड वहां वर्क से हो आप गया। अपने नंबर, आपने अपने, हाँ आप बता सकते हो, आप और बता सकते हो जो टॉपिक सर वही आपने जो पढ़े मेन मेन अर्थमेटिक। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गई, बोट एंड स्ट्रीम हो गई। ये कुछ चैप्टर हैं जो सर बेसिक ही होते हैं, इनमें तो हो ही जाता है ज्यादातर सबका। जो तो वही बाकी मैंने एग्जाम्पल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कर थोड़ा लिया था। इजी लगते हैं और सेम सेम से ही इजी है पड़ ना, जाते हैं दिन। परसेंटेज, जी पार्टनरशिप, सर। प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों जो बच्चे जी इस जी। वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इनकी तरह इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपने एवरेज सब्जेक्ट को भी थोड़ा बेहतर इस रास्ते से बनाया जा सकता है और एग्जाम निकाला जा सकता है। तो यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ इंसिडेंट या कोई जर्नी आप शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मोमेंट सर जर्नी जो क्या, आप। पढ़ाई करने से पहले मैं डीजे भी बजाता था, प्राइवेट जॉब भी की है कंपनी वगैरह में, तो वही सर। ओके, क्योंकि पापा थे नहीं तो घर पे भी थोड़ा दिक्कत चल रही थी। तो मतलब आपने एक्स्ट्रा 2000 वर्क किया, मतलब आप कह रहे थे, मैं पहला सुन नहीं पाया, क्या बोला था आपने, क्या क्या करता था? डीजे बजाते थे सर। अच्छा, डीजे शादी ऑपरेटिंग। वगैरह में या पार्टीज में जी डीजे सर, वगैरह का फंक्शन भी पे आपने डीजे काम किया है। जी। वेरी गुड यार, जो तो हमने किया है 2022 इसमें तक क्या है, सर हम डीजे तो। भी बजाया है। हाँ वेरी गुड, बहुत बड़े, कोई देखो मेरा हमेशा ये कहना है, इंसान का मकसद नेक होना चाहिए। और कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम तो छोटा होता ही नहीं है। हमारी इंटेंशन, हमें पता है कि अपनी फैमिली को सर्व करना है ना, और उसके जी लिए सर, हमें घर कुछ भी चलाना करना है वो पड़े, तो कोई तो भी रियली काम करो। हैट्स ऑफ टू यू कि हमारे देश में ऐसे यंगस्टर भी हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में तरक्की करने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इस जज्बे की वजह से आप यहाँ पर हैं कि यार हमने किया, जी क्यों सर। किया, डीजे बजाने का काम भी क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे फैमिली सर्व करनी है, मुझे दूसरों को खुश थोड़ी ना करना यस है, सर। मुझे फैमिली को खुश करना है। और यार देखो यही यस बात सर। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेक मकसद से, नेक नीयत से किया गया काम भी ऊपर वाला देखता है। तो आप वहां जब काम कर रहे थे और साथ में पढ़ भी रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो ईश्वर को लगा कि भाई इस जी सर। बंदे को आगे भेजना चाहिए। और उन्होंने परीक्षा ली 4 साल, ऐसा नहीं है फ्री क्या में नहीं दिया है, 4 साल सर तपाया वो भी है। तो ऊपर वाला बहुत भाई कठिनाई सबको से देख, गुजरे हैं वो दिन। है ना। तो रियली हैट्स ऑफ टू जी यू, आपने बहुत अच्छा किया यार। और एक बार मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ, सबके लिए तो नहीं करता हूँ लेकिन आपके लिए रियली मैं करूंगा कि आपने दिल खुश कर दिया। क्योंकि सर। बहुत लोग ना बता नहीं पाते, जैसे आपने किया काम, शायद आप ये बोलते सर मैंने काम भी किया है, तो भी मैं ऐसा घुसता नहीं उसके अंदर, पर आपने अब कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो ऑनेस्ट रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई और बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो न्यूज़पेपर सुबह जी सुबह सर्व करके आते थे, फेंक के आते थे, घर पे आते थे, और आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो आप सबसे ये कहना है कि अगर आपका मकसद अपनी फैमिली को सर्व करना है तो कोई काम छोटा नहीं होता है। आज आप जो भी कर रहे हैं, आज उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे। तो वेल डन यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोशिश रहेगी बहुत जल्दी आपसे मिलना भी हो, मैं तो पर्सनली आपसे जी मिलना सर। चाहूंगा, तब मुझे बताइएगा। सर मैं वही हूँ जो आपसे जी बात जी कर सर। रहा था। तो थैंक यू सो मच मैंने हमसे अभी बात। गूगल फॉर्म का लिंक भी भर दिया है। हाँ अभी भाई। अब विशाल सर ने भी फॉर्म दिया था ना, गूगल फॉर्म, वो हाँ भी हाँ। फिल कर दिए हैं ओके ओके, तो टेलीग्राम पे। बिल्कुल आइएगा, अगर मौका मिलता है जरूर मिलने आइएगा। और मुझे जी सर, आएंगे, बिल्कुल इंतजार आएंगे। रहेगा आपका। और जब बैंक में पहुंच जाओगे तो मुझे फोटो भेजना कि सर देखिए मैं बैंक में आ गया, मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, फिर से बैंक के अंदर से बात जी करेंगे सर। इस बार, ठीक है। तो बाय जी बाय, सर, टेक केयर, भेजेंगे विश यू सर। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत तरक्की करें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दिल खुश हो गया मेरा आपसे बात करके यार। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर।